नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय परमाणु विद्युत घर कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र में 1972 में स्थापित किया गया। द्वितीय भारतीय परमाणु विद्युत घर कौन सा है? तो रावतभाटा में 1972 में राजस्थान में स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में 1956 में स्थापित किया गया। द्वितीय भारतीय अनुसंधान रिएक्टर साइरस है, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में 1960 में स्थापित किया गया। नए नोटों की सीरीज, जैसे 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है, 500 के नोट पर लाल किले का चित्र है, 200 के नोट पे सांची का स्तूप का है और 50 के नोट पे हम्पी का चित्र, 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर कोणार्क अंकित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भोर या सांझ का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष है वो काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। यार वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, की स्थापना 1969 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में, और इसका मुख्यालय भी बेंगलोर में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन केंद्र कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन जो कहाँ का निवासी था? सोवियत संघ का, और 1961 में गया। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, 1997 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स। कौन थी? सुनीता विलियम्स। अगला है, भारत का प्रथम चालक रहित यान। तो भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा था? लक्ष्य। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, 1969 में। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक यात्री डेनिस टिटो, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसया अंसारी। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया आर्यभट्ट, 1975 में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो मेटसेट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम चंद्रयान प्रथम। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ? 1909 में। गांधी यूरियन समझौता कब हुआ? 1931 में। इनको क्रम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942 में। स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब की ऐसा मात्रा क्या है? बार। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन, तो आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता का मापन किससे जाता है? हाइग्रोमीटर से। मौसम घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? कौन से मंडल में? तो सौर मंडल में घटित होती है। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। उल्कापिंड से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? मध्य मंडल में होती है। रेडियो और संचार से संबंधित मंडल कौन सा? आयन मंडल है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पैरावैगिन किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? ओजोन परत करता है। पछुआ पवनों का कारण क्या है? चक्रवाती वर्षा। बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जो कान में पाई जाती है। अगला है शरीर का सबसे कठोरतम भाग एनामिल है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी यानी यकृत करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। कौन सा है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलिया यानी यदि नाम मिल जाए स्पेलिन, पलिया की जगह अब स्पेलिन भी मिल सकता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है प्यूटिर ग्रंथि, जिसे मटर ग्रंथि भी कहा जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। विटामिन ए संचित कहाँ होता है? यकृत में। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पेगली वेंकैया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन मछली है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन मथाई द्वारा। बजट की सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। भारतीय थल वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, यानी जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और प्रथम वायसराय कौन बन गए थे? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य। बंगाल का विभाजन किनके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्थायी बंदोबस्त पद्धति के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। साइक संधि पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई। मैकाल की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेटिक ने। स्थायी स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच थे। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। और यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? तो भारत की ओर से यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी। 1 रुपये के नोट पर 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल्ट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो यदि पूछा जाए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके विरोध में प्रारंभ किया? खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल्ट एक्ट के विरोध में। 11 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन किस कारण स्थगित कर दिया? चौरा चौरी कांड के कारण। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी गई। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। टॉप 100 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। 1942 में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो जो किस मिशन द्वारा और उसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक।
विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। यदि 100 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके लगभग आपको 10,000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।